ओके बच्चे, टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स के हम टू वेक्टर्स का जो है वो डिफरेंस कैसे लेते हैं। ये बच्चे मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स सपोज ये देखें कि हमारे पास ना एक ये वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, मैं इसको वेक्टर ए का नाम दे रही हूँ कि, और ये मेरे वेक्टर की हेड है, ठीक हो गया। तो ये बच्चे मेरे पास एक मेरा वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो जहां से हमारे एक वेक्टर खत्म होते हैं अगला वहां से वेक्टर शुरू होना चाहिए। बट अब यहाँ पे बच्चे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यहीं से जो है वो अपना एक अगला वेक्टर बना रही हूँ इधर से। ये जहां से बच्चे ये स्टार्ट हो रहा है वहीं से मेरा अगला वेक्टर भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए बच्चे जरा, यहाँ पर इसकी जो टेल है वो इसकी टेल के साथ जो है वो ज्वाइन हो रही है। ये मेरे पास आ गया है मेरा बी वेक्टर। इस तरह होकर हमारे दो वेक्टर्स जो है वो सेम पॉइंट से स्टार्टअप हो रहे हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, वो ऐड नहीं होते बल्कि वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो माइनस होते हैं। और यहाँ पर बच्चे इनका ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा इस तरह, ये वाला जो है ये जो होगा बच्चे, ये इन दोनों का आपस में क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा बच्चे, कैसे आएगा बच्चे, ये देखिए जरा, मैं ये लिख रही हूँ अपना ए वेक्टर। अब इस ये जो बी वेक्टर है बच्चे वो सेम उसी पॉइंट से शुरू हुआ है जहां से हमारा ए वेक्टर स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए अब क्या होगा, हमारे पास ये जो इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस बी। तो इस तरीके से जो है वो बच्चे हमारे वेक्टर्स जो है वो आपस में डिफरेंसेस में आते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये इस तरह बच्चे। इसका एक और तरीका है, जैसा कि ये देखिए जरा, मेरे पास जो है ये एक वेक्टर मैं ले रही हूँ। ये बच्चे मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक हो गया। ये मेरे पास है बच्चे एक वेक्टर, ये है मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। अब यहीं से बच्चे मैंने अपना नेक्स्ट वेक्टर यहाँ से स्टार्ट करना है, सो मैं कर लेती हूँ स्टार्ट। बट जो मेरा बच्चे नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल होगा फिर ही हमारे पास जो है ना ये वेक्टर्स ऐड होते हैं। बट ये जो हमारे पास बच्चे बी वेक्टर आया वो इसके एंटी पैरेलल चला गया, वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका साइन क्या हो गया बच्चे, माइनस बी हो गया। बिकॉज ऐसे हमारे पास बच्चे ये बी वेक्टर होता तो ये पॉजिटिव होना था। अब ये इस तरफ को चला गया हमारे पास बी वेक्टर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये नेगेटिव बी वेक्टर हो गया, ठीक है। और बाकी जो है हमारे पास ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट में हमारे पास बच्चे क्या होता है कि हेड हेड के साथ ज्वाइन होता है और टेल टेल के साथ ज्वाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे असल में जो है हमारे पास जो ये वेक्टर्स हैं ये ऐड ही होते हैं, बस ये है कि उनकी अपनी ही वो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से उनके साथ माइनस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास माइनस आया था और यहाँ पर भी उनकी अपनी खुद के डायरेक्शन चेंज करने की वजह से माइनस आया। अदरवाइज जो हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो ऐड ही होते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी ए वेक्टर प्लस, अब इसका खुद का साइन साथ में क्या है, माइनस आया। तो इस तरीके से जो है ये बच्चे हमारे पास ये डिफरेंस में आते हैं वेक्टर्स, ए प्लस माइनस बी वेक्टर।